यह टेक्स्ट बुक हमारा स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वह हमने पहले ही शुरू कर दिया था। लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5 दैट इज फ्रैक्शन, जिसका थर्ड पार्ट आज हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स रिकॉल। पहले हम क्या करते हैं, हमेशा रिकॉल करते हैं कि हमने अपने पिछले लेसन में इसके पहले हमने जो सीखा है थोड़ा सा उसको रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो आगे हम जो कंटेंट सीखने की कोशिश करेंगे उसका संबंध तो इससे होता ही है। तो सबसे पहला है कि इक्वल या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। हाउ टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देखा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलता है। अभी मैं सबसे पहले आप लोग का जो कैमरा है वो भी चालू कर देता हूँ। ओके, और अभी थोड़ा सा हम माइक थोड़ा देर बंद रखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आगे जब माइक की ज़रूरत होगी। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल सा उसका रूल था कि कोई भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है 1/2, उसमें हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो भी नया फ्रैक्शन मिलेगा वो है दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4 ये न्यू फ्रैक्शन मिला जो कि पहला 1/2 के इक्विवेलेंट है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। When the numerator and denominator of the fraction are multiplied or divided by same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to given fraction। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और डिवीजन में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है 5/3, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो हमें मिला 10/6। सिमिलरली 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 एंड 5, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10/15। अब ये 2/6 हमने डिवाइड किया, अभी मल्टीप्लिकेशन के बदले क्या किया, डिवीजन। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 को भी हमने 2 से डिवाइड किया। देन वी गेट 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 एंड 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 1/3 हमें ये नया फ्रैक्शन मिला जिसमें जो नंबर है, डिजिट है, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है बट उसका वैल्यू सेम है। दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2/6 ये ओरिजिनल फ्रैक्शन और 1/3 ये हमें बाद में मिला हुआ फ्रैक्शन। दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 12/27 हमने डिवाइड किया 3 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। सो वी गेट 12 divided by 3 that is equal to 4 and 27 divided by 3 that is equal to 9। तो हमारा स्टेटमेंट हमने इसके पहले भी देखा। when the numerator and denominator of the fraction are multiplied or divided by the same non-zero number, we get fractions that is equivalent to the given fraction। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलता है ये हमने अभी सीखा। आज हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। यहाँ पर देखो बहुत सारा फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में माइक ऑन करूंगा तो, और जब मैं आपसे कहूंगा तभी आपको बोलना, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा शोर होने लगता है। ओके, तो अभी कुछ भी नहीं बोलना है, पूछने पर ही हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। 2/5, 2/3, 5/3, ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शन। अभी मैं इसको थोड़ा ग्रुप में इसको डिवाइड करता हूँ। जैसे ये देखो अभी हमने ग्रुप में डिवाइड किया। अब ये ग्रुप हो गया, इधर 3 फ्रैक्शन है, बीच में भी 3 फ्रैक्शन है और साइड में राइट साइड में 2 ही फ्रैक्शन है। ये एक फ्रैक्शन का ग्रुप हुआ, ये सेकेंड और ये थर्ड। इन तीनों ग्रुप में आपको कुछ कॉमन फैक्टर नजर आए। क्या है कॉमन फैक्टर?
लुक एट देयर डिनोमिनेटर्स। उनका डिनोमिनेटर को जहां ध्यान से देखेंगे तो वो सब क्या है, सेम है, इक्वल। पहला ग्रुप में डिनोमिनेटर 3 है, दूसरा ग्रुप में डिनोमिनेटर 2 है, और थर्ड ग्रुप में डिनोमिनेटर 7 है। तो ऐसा जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, दे आर लाइक टू ईच अदर। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब है हमें डिनोमिनेटर को ही देख के लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन पहचानना है, न्यूमिनेटर से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर देखो दो फ्रैक्शन बच गया है, 2/5 एंड 5/4। तो स्टेटमेंट हमें क्या मिला ये ग्रुप से? फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, फिर ऊपर भी एक दो फ्रैक्शन बच गया है बेचारे, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम और इक्वल। इसका डिनोमिनेटर 5 है पहला फ्रैक्शन का, और दूसरा फ्रैक्शन का 4 है। तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर तो अलग अलग होता है, तो दे आर ऑलवेज अनलाइक फ्रैक्शन। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब वो इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका डिनोमिनेटर हमेशा अलग होना चाहिए या अलग होता है, तो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। Fractions which have different denominators are called unlike fraction। तो दोनों का डेफिनेशन और स्टेटमेंट में आपको फर्क मालूम पड़ा। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर है और इक्वल डिनोमिनेटर्स है तो दे आर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन में अंतर, डिफरेंट, आपको समझ में आ गया। तो इतना समझने के बाद हम सीधे क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम सेट 18 जो है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर ये क्वेश्चन है, इसको हम जरा देखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया। सब एक साथ तो नहीं सॉल्व करेंगे ना, हम वन बाय वन करने वाले हैं। पहले हम दो क्वेश्चंस लेते हैं, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, पहले चेक करो लाइक है क्या, नहीं है। लाइक होता तो क्वेश्चन ही नहीं आता। दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, सेकंड फ्रैक्शन है 5/8। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, लाइक फ्रैक्शन करने का मतलब है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। हाउ टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल? ये है फर्स्ट फ्रैक्शन 3/4 और डिनोमिनेटर से है 4 and 8। तो 4 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इजीली, वो हमें चेक करना है। तो पहला जो स्टेप है चेक करना है कि हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करना है। बाय मल्टीप्लाइंग कॉमन नंबर और बाय डिवीजन विथ अ कॉमन नंबर, कॉमन नंबर। ओके, हाँ। तो पहला मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी होता है। 4 को 8 में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा विथ 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, 3/4 में 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों को करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे और न्यूमरेटर को करेंगे, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो फ्रैक्शन का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी करो। तो हमने वैल्यू नहीं चेंज करना है, मतलब इसका वैल्यू सेम होने के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते समय ये हमें फोकस ध्यान रखना है कि जो ऊपर डिनोमिनेटर 8 है, ये फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 8 करेंगे बट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हम मिला, वी गेट 3 into 2 that is equal to 6 and 4 into 2 that is equal to 8। और नीचे 8 मिल गया, मतलब ऊपर भी एक फ्रैक्शन का 8 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन अभी हो गया।
तो 6/8 जो है वो 5/8, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। 6/8 एंड 5/8, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो पहला दोनों क्या था? अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हमने इसको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया 6/8। तो अभी 6/8 और 5/8 ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज देयर आर डिनोमिनेटर्स आर सेम और इक्विवेलेंट। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 3/5, 3/7। ओके, तो अभी बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। 5 और 7 ये दो डिनोमिनेटर है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? अभी डिवीजन से किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर भी ये सेम नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करने पर ये 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाता है। और 7 को हम किसी से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में कुछ न कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करना। तो क्या करेंगे? 3/5 है, तो 5 और 7 हम क्या करेंगे? 5 को 7 से, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा? 5 7 35। सो 5 को हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में वी गेट 21/35। कुछ याद आ रहा? हमने इसके पहले थोड़ा सा चर्चा किया था। नेक्स्ट है 3/7, दैट इज 3/7 को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 7 × 5 हो गया, 3 × 5 दैट इज 15 न्यूमरेटर, और 7 5 35 ये हो गया डिनोमिनेटर। दोनों डिनोमिनेटर हो गया इक्वल। सो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 3/5 को हमने 21/35 बनाया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और सेकेंड फ्रैक्शन 3/7 को हमने इक्विवेलेंट किया, दैट इज इक्वल टू 15/35। तो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शन हो गया। थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ और सिक्स में भी आपको ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा अभी। 4/5, 3/10, नीचे 5 और 10 है। 5 को 10 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें ये लाइक फ्रैक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई करो कैसे हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। कुछ बातें नोट करना है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इक्वल है, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 हमेशा। मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है हमेशा 1 होगा। थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं। दैट इज 4/4 सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 5/5, 13/13, 59/59 एंड सो ऑन, चाहे कोई भी नंबर हो। ये हो गया 59,123 डिवाइड बाई 59,123, दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। इसलिए हमने बोला कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, तो ये 1 मिल गया कैसे? जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। तो जितने भी ये फ्रैक्शंस है जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, सब का वैल्यू सेम है, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच अदर। तो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ये हमने देखा।
चलो आगे हमारा मेन टॉपिक है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। मेन टॉपिक इसलिए कि हमने इसके पहले थोड़ा सा ये चर्चा किया था फोकस लास्ट टाइम, आपको याद होगा। तो अब हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स का मतलब नॉर्मली हमने देखा है, कंपैरिजन मतलब दो नंबर होगा, कंपेयर करना है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है। और अगर वो कम ज़्यादा नहीं है, स्मॉलर और ग्रेटर नहीं है, तो फिर वो इक्वल है, वो हमें बताना है। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें से कोई एक हमें रिजल्ट बताना है, तो हम कहते हैं दे आर वी आर कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, सबसे पहले हमने इसके पहले क्लास में, इसके पहले लेसन्स में हमने नंबर का कंपैरिजन सीखा था। अभी फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, लेकिन नंबर का कंपैरिजन हमको आता है। कैसे किया था हमने? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग सिंबल। कौन सा नंबर? होल नंबर्स को हम देख करते हैं और इंटीजर्स को। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे फिलहाल। तो वो नंबर है 4 और 4। ये 4 और 4 को कंपेयर करना है। तो क्या करना है? पहला 4 और दूसरा 4 क्या है? वो ग्रेटर देन है सेकेंड 4 से, और स्मॉलर देन है, और वो इक्वल है, बड़ा है, छोटा है और इक्वल है, ये हमें को बताना है। कोई बता सकता है? आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। बताओ बच्चों, ये बॉक्स में हमें क्या लिखना है? वह इक्वल है, स्मॉलर है और ग्रेटर है। ओके, इक्वल। अरे वाह, वेरी गुड। देखो, जो जिस स्कूल में कैमरा अगर ऑन नहीं हो पा रहा है, या तो माइक को ऑन कर दो, कम से कम हम आवाज तो सुन सकेंगे। ओके, और कैमरा ऑन हो सकता है, तो दैट्स वेरी गुड। तो अभी 4 और 4, 4 और 4 में क्या है? वो इक्वल है। दोनों को कंपेयर किया तो दोनों सेम, तो हम इक्वल का ये सिंबल वहां पर लिखेंगे। बॉक्स में हमें लिखना है इक्वल। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट नंबर 4 है, दूसरा 6 है। तो 4 और 6 में कंपेरिजन करेंगे तो फर्स्ट नंबर 4 ये स्मॉलर है, ग्रेटर है और इक्वल है। 4 पहला नंबर है, वो स्मॉल छोटा है ना, तो हम स्मॉलर पहला ले, तो 4 इज स्मॉलर देन। और स्मॉलर का जो सिंबल है, तो स्मॉलर नंबर के साइड में वो पॉइंट रहेगा, और उसका जो ओपन एंड है वो बड़ा नंबर के साइड रहेगा। वहां पर हमें दो सिंबल है, ये इस तरह से हमने सिंबल बनाया। तो ये सिंबल जो ओपन साइड है वो बड़ा नंबर के साइड रहेगा, तो उसका पॉइंट वाला एरिया जो है वो हमेशा स्मॉलर नंबर की साइड रहेगा। तो हम क्या पढ़ते हैं इसको? 4 इज स्मॉलर देन 6। ये स्मॉलर देन का सिंबल है, कंपेयर करना है छोटा या बड़ा। तो 4 इज स्मॉलर देन 6। कैसे पढ़ते हैं इसको? 4 इज स्मॉलर देन 6। नेक्स्ट, अब ये क्या है? 7 पहले है, 4 बाद में है। अभी ये क्वेश्चन बच्चों आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा स्क्रीन पर ही चेक करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का आएगा, पहले इसको समझेंगे। 7 और 4, 7 और 4 दो नंबर है। कौन सा 7 बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, ये बताना है हमको पहले। तो 7 इज ग्रेटर और स्मॉलर, हमें ग्रेटर और स्मॉलर बताना है, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। तो 7 इज ग्रेटर, बड़ा नंबर है तो ग्रेटर का साइन आएगा। 7 इज ग्रेटर देन 4। तो हमने इक्वल, स्मॉलर और ग्रेटर का सिंबल चेक किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 40, 11 स्मॉलर है और ग्रेटर है, ये पहचानना है। पहला नंबर को ही हम चेक करेंगे कि 11 जो है वो स्मॉलर है 40 से और ग्रेटर है। तो 11 इज स्मॉलर देन 40, तो स्मॉलर देन का सिंबल इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट, ये कौन बताएगा? एक तरफ 14 है, नेक्स्ट अदर साइड में 6 + 8 है, ये स्मॉलर है और ग्रेटर है। बताओ,
इक्वल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 14 और 6 + 8 इज ऑल्सो 14, तो दोनों तरफ का वैल्यू 14 है। सो हम लोग ये साइन रखेंगे, राइट है। आंसर राइट है क्या? ये मैंने 14 इज ग्रेटर लिख दिया, इक्वल आएगा। तो ये रॉन्ग हो गया ना इसका मतलब। This is wrong. कि That is right. That is right. दैट इज राइट आंसर, वेरी गुड। विनोबा भावे नगर तो बहुत स्मार्ट है बच्चे भाई, फटाफट आंसर दे रहे हैं। नारलवाड़ी के बच्चे भी ध्यान से बैठकर सुनकर आंसर दे सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट। 36 एंड 37, 37 एंड 36। 37 स्मॉलर है और ग्रेटर नंबर है कंपेयर टू 36। 36 और 37, 37 बड़ा नंबर है, सो 37 इज ग्रेटर देन 36। तो स्मॉलर ग्रेटर मतलब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आपको पता है। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ये है, कहाँ पर, क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 19 में ये है। तो पहले हम सीखते हैं, बाद में प्रॉब्लम सेट 19 सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, पहले हम लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, like this, 3 upon 6, 5 upon 6. Next, 13 upon 7, 10 upon 7. Next, 9 upon 10, 13 upon 10, 10 upon 21, 8 upon 21। अब यहाँ पर ये पेयर है, दो दो फ्रैक्शंस देख रहे हैं आप लोग। अब इसको कंपेयर करना है, बॉक्स बना दिया है, बॉक्स में हमें क्या लिखना है? सिंबल लिखना है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, चेक कैसे करेंगे हम? तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। इसके पहले हमने जो किया वही यहाँ पर करना है। हमने नंबर में कैसे चेक किया था? इन लाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। मतलब अगर हमने न्यूमरेटर चेक किया तो ऑब्जर्व न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर जो नंबर ऊपर है वो हम चेक करेंगे। डिनोमिनेटर तो सेम है, हम न्यूमरेटर को चेक करने वाले हैं। तो वो नंबर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है, वो ग्रेटर है, तो पूरा फ्रैक्शन भी ग्रेटर ही होगा। चलो वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन का ये जो पेयर है 3/6 एंड 5/6। न्यूमरेटर क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का? 3, सेकेंड फ्रैक्शन का 5। तो हम कंपेयर करेंगे 3 और 5 को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, अवॉइड कर दो उसको, जस्ट ऑब्जर्व न्यूमरेटर्स। तो 3 और 5 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, और कौन सा लार्ज है, कौन सा स्मॉल है? तो 3 जो है स्मॉल है, सो हमारा ये फ्रैक्शन भी स्मॉलर देन हो गया। तो हमने कैसे सिंबल लिखा, क्या देख के लिखा, क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व हमने किया केवल न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व नहीं करना है। इसमें लाइक फ्रैक्शन, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमें पेयर में हमें क्या मिला? 3/6 इज स्मॉलर देन 5/6। अभी नेक्स्ट फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, 13 एंड 10। 13 एंड 10, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? 13 बड़ा है, तो 13 ऑटोमेटिकली upon 13/7 जो हो गया वो ग्रेटर देन हो गया, तो ये सिंबल आ जाएगा। राइट है ये? राइट है क्या? देखो जरा, देख के बताओ पहला। मैं हमेशा राइट लिखता हूँ, ऐसा कोई जरूर नहीं हो, गलत नहीं हो सकता। रॉन्ग है ना? हाँ, रॉन्ग कैसे हो गया ये? अभी देखो ध्यान से, ये तो रॉन्ग हो गया। तो 13 क्या है? ग्रेटर है, सो हमें ये, अभी देखो अब करेक्ट हो गया। Therefore we get 13/7 is greater than 10/7। तो 13 ग्रेटर था, बड़ा है, इसलिए 13/7 भी बड़ा ही नंबर है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में यही रूल है। नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 9 और 13 को ध्यान से देखो, 9 एंड 13, तो 9 स्मॉलर है तो यहां स्मॉलर देन आ गया। और फाइनली 10, फोर्थ का आंसर आप आराम से बता सकते हो, 10 एंड 8 में कंपेयर करके ये आप लोग खुद ही सॉल्व करो। तो लाइक फ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन, कुछ ऐसा फ्रैक्शन, स्पेशल फ्रैक्शन हमें मिलता है, कैसा, उनका डिनोमिनेटर तो अलग है यानी अनलाइक है, लेकिन न्यूमिनेटर सेम होता है, न्यूमिनेटर सेम होता है, तो उसमें भी ज्यादा सोचना नहीं है, तो ज्यादा कैलकुलेशन उसमें भी नहीं करना है। लाइक फ्रैक्शन में भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व न्यूमिनेटर और हम अपना रिजल्ट मिल जाता है। सिमिलरली एक ऐसा फ्रैक्शन का पेयर भी हो सकता है जिसका न्यूमिनेटर सेम हो, जैसे 3/6, 3/5, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है बट न्यूमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर एक थोड़ा स्पेशल रूल है, जो हमारा पहले का रूल था उसका अपोजिट, उसका उल्टा। उसमें क्या था, इसके पहले का रूल में लाइक फ्रैक्शन में, वहां पर अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, लार्ज नंबर है, तो फ्रैक्शन भी लार्ज नंबर हो जाए। यहाँ एकदम अपोजिट है, अगर न्यूमिनेटर सेम है फिर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर लार्ज है, बड़ा है, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, उसका उल्टा, अपोजिट। क्या होगा, जस्ट अपोजिट। 3/6, 3/5, 3 न्यूमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर 6 है, दूसरा डिनोमिनेटर 5 है, पहला डिनोमिनेटर बड़ा है, लार्जर नंबर है, तो वो फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। Therefore 3/6 is smaller than 3/5। ऐसे ही ये एग्जांपल आप जो देख रहे हैं, सब में न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल है, और डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, हमें ज्यादा इसमें ऑपरेशंस भी नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व डिनोमिनेटर, और लार्जर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन लार्जर। तो फर्स्ट न्यूमिनेटर सेम है, सभी में न्यूमिनेटर सेम है, तो जस्ट ऑब्जर्व डिनोमिनेटर। Of two fractions with equal numerators, if the fraction with the greater denominator is smaller fraction, डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर है, तो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो पेयर है उसमें 6 और 5 डिनोमिनेटर है, तो 6 इज ग्रेटर है, तो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो therefore 3/6 is smaller than 3/5। सेम रूल सेकेंड फ्रैक्शन का जो पेयर है उसमें भी होगा। 7 यहाँ पर स्मॉलर है, स्मॉलर देन 10, सो फ्रैक्शन 13/7 इज ग्रेटर। ओके, थर्ड में 9 और 10 है, तो 9 जो है वो स्मॉल है नंबर है, तो फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। और फाइनली 21 और 8 में 21 जो है ग्रेटर है, बिग नंबर है, तो फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर हो गया। दो हमने अभी कंपैरिजन सीखा, कौन सा, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही हमें पहचानना है। नंबर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा है, नंबर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर इक्वल है तो इक्वल टू आ गया। यहां पर क्या है, न्यूमरेटर अगर सेम हुआ तो जस्ट अपोजिट करना है। ओके, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस, इसमें न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, कुछ भी समझेगा नहीं इसमें। एक जिसका नंबर, जिसमें बड़ा बड़ा नंबर है वो हमेशा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे,
पिक्चर के हेल्प से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक है सब में, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर भी अलग अलग है तो भी वहां रूल नहीं लग सकता है। फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको? एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। ये फ्रैक्शन है 3/6, दूसरा फ्रैक्शन है 2/3। अनलाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है। हम इसको आप क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। 3/6 का पिक्चर कैसे बना सकते हैं, आपको याद है? कोई भी एक, ये दो हमने ऑब्जेक्ट लिया, पिक्चर लिया। पहला पिक्चर में हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे और उसमें से 3 को कलर लेंगे, क्योंकि 3/6 याद आ रहा है, हमने पहले सीखा था इसको। तो 3/6 को हम इसको पिक्चर से इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो 6 पार्ट आउट ऑफ 6 हम 3 को कलर कर दिया, दे आर। तो ये रीजन हो गया कलर्ड रीजन 3/6। सेकेंड पिक्चर में क्या है, 3 पार्ट करना है आपको इक्वल, और उसमें से 2 पार्ट को कलर करना है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेम साइज का रख के हमने ये किया है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का है। पहला ऑब्जेक्ट को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दूसरा जो है 3 इक्वल पार्ट में। अभी दोनों कलर्ड रीजन को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा एरिया कलर ज्यादा दिख रहा है, कौन से फ्रैक्शन में? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बाजू बाजू में रखा है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे रख के देखो। अभी कंपेयर करो, कौन सा कलर्ड एरिया ज्यादा दिख रहा है, सेकेंड फ्रैक्शन का ज्यादा दिख रहा है, वो ज्यादा है और फर्स्ट का कम। तो पिक्चर से मालूम पड़ेगा, वैसे तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन हर जो भी फ्रैक्शन है उसका हम इमेज पिक्चर तो नहीं बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर 29 है तो फिर क्या 29 पार्ट करेंगे क्या? नहीं ना, तो बहुत मुश्किल होगा। तो उसका एक तरीका है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या है वो? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दोनों को, फिर बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो एक पिक्चर से एक ग्रेटर दिख रहा है और स्मॉलर दिख रहा है, कलर ज्यादा है नीचे वाले पोर्शन में येलो। लेकिन अगर हमें दोनों को 6 इक्वल पार्ट में करना हो, करेंगे, तो हमें उसको बाजू में रखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही दिख रहा है। इधर 4 पार्ट कलर है, इधर 3 पार्ट कलर है, तो ये सेकंड वाला ज्यादा बड़ा है, वो ग्रेटर है। तो 6 इक्वल पार्ट किया हमने, मतलब क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम करना है। मतलब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। पहला फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन दोनों को लाइक फ्रैक्शन कर देंगे तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। तो 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मिल गया, दैट इज 4/6। 4/6 और राइट लेफ्ट में है 3/6, तो बहुत इजीली दिख रहा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंपेरिजन हमें करना है, कंपैरिजन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन। तो मेन एम क्या था हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसको कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। तो 3/6 और 4/6 में क्या है, कौन सा फ्रैक्शन? तो 3/6 इज स्मॉलर देन 4/6। लेकिन जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/3, तो आंसर लिखते समय 2/3 को लिखेंगे। 3/6 इज स्मॉलर देन 2/3। वैसे 6 बड़ा नंबर दिख रहा था, बट यहाँ पर स्मॉलर देन। तो हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही कंपैरिजन करना है अनलाइक फ्रैक्शन को। 3/2 फॉर 6/4, 2 को 4 में कन्वर्ट करना है। 20 एंड 10 है, 10 को 20 में कन्वर्ट करना है। 5 2 इक्वल करने के लिए दोनों को, फर्स्ट को 2 से, सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 10 हो जाएगा।
और यहाँ पर 21 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाता है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें कंपैरिजन करना है। दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फिर चैप्टर को यहाँ फिनिश करेंगे। तो ये दो कंपैरिजन है। 2/3 को, तो 3/2 में 2 डिनोमिनेटर को हमें 4 करना है। हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर वी गेट 3 2 6, 2 2 4, और ये 6/4 बन गया, और ऊपर भी 6/4 है। तो 3/2 इज इक्वल टू 6/4, और दूसरा फ्रैक्शन भी 6/4 है, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो हमको क्या मिला? 3/2 एंड 6/4 आर इक्वल। तो कंपैरिजन में क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल दिख नहीं रहा है, बट देयर वैल्यूज आर सेम, इसलिए ये हो गया इक्वल फ्रैक्शन। हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक किया। नेक्स्ट, 7/10 को हम 10 को 20 में कन्वर्ट करेंगे। 10 इंटू 2 एंड 7 इंटू 2, 7 2 14, 10 2 20। तो यहाँ भी 20 मिला, और ऊपर भी एक फ्रैक्शन है जो 13/20 है। कंपेयर करेंगे तो पहला फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 13 है, दूसरा फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर 14 बन गया। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ, स्मॉलर या ग्रेटर हुआ? तो 13/20 और 14/20 जो मिला उसमें 14 ग्रेटर है, 13/20 स्मॉलर है। सो वी गेट आवर रिजल्ट, 7/10 जो था ओरिजिनल फ्रैक्शन वो ग्रेटर है। सो 13/20 इज स्मॉलर देन 7/10। तो हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपैरिजन किया। और आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 19 का, वो ऐसे ही है। अभी मैं इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड में आपने देख लिया हमने कैसे कन्वर्ट किया, सभी डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये 19 में यही काम करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तो है 3/7, 3/7, दूसरा है 3/8, 2/8। तो ये तो लाइक लाइक फ्रैक्शन है सब। लाइक फ्रैक्शन को कुछ भी करना नहीं है, न्यूमरेटर को ही ऑब्जर्व। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे ना। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 7/7, ये 3/3 लाइक फ्रैक्शन है, इक्वल फ्रैक्शन है, तो इक्वल आएगा। सेकंड में भी 8/8 है और 3/2 है,